Hello bachcho, let's read this question. The question says in the given figure angle BAD and angle ADC are right angles and AX parallel to BC. If AB equals BC equals 5 centimeter and DC equals 8 centimeter, then the area of ABCX is option A 20 centimeter square, option B 64 centimeter square, option C 32 centimeter स्क्वायर, ऑप्शन डी 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर की कॉन्सेप्ट। तो की कॉन्सेप्ट में देखेंगे कि पैरेललोग्राम किसे कहते हैं। तो पैरेललोग्राम की सिंपल डेफिनेशन है कि दो अपोजिट साइड जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं अ क्वाड्रिलेटरल with two pair of parallel side, और इसी को हम बोल देते हैं पैरेललोग्राम। ठीक है, मतलब अगर आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल और उसमें आप दिखा दो कि अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल है तो आप उसे पैरेललोग्राम बोल दो। अब पैरेललोग्राम अगर आपने दिखा दिया तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो बेसिकली यही एक प्रॉपर्टी है जिसका हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। ऐसे बहुत सी प्रॉपर्टीज होते हैं कि अपोजिट एंगल्स और इक्वल होते हैं। ठीक है, तो वो सब भी होते हैं, बट यहाँ पर हम इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। अब इसके अलावा हम देख लेते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है। तो यहाँ देख लिख लेते हैं पाइथागोरस थियरम। तो पाइथागोरस थ्योरम हम यूज करते हैं जब हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल दिया हो। तो लेट सपोज ये ए बी और सी पर हमारे पास 90 डिग्री बना हुआ है। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के बाद यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ए बी स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज के साइड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, जहाँ पर ए बी ए सी बी सी ये सारे जो है वो साइड्स का लेंथ है। एक कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं कि लेट सपोज हमारे पास एक लाइन दी हो, ये एक लाइन है। ठीक है, लेट सपोज इसको हम बोल देते हैं L1 लाइन। अब इस लाइन के यहाँ पर जो पॉइंट है इससे परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दें। अगर इस अपोजिट साइड पे यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ये और ये परपेंडिकुलर है, इस लाइन को हमने बोल दिया ये लाइन है L2। और इस साइड से भी हम अब एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दें, मतलब ये एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा और ये हम बोल देते हैं L3। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि L3 जो होगा वो पैरेलल टू L2 होगा। तो इन कॉन्सेप्ट का यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि जो AD है वो परपेंडिकुलर टू DC और परपेंडिकुलर टू AB है। तभी हमने कॉन्सेप्ट में देखा कि एक लाइन हो AD और उसके परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया एक लाइन DC और उसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया AB, तो यानी AB जो होगा वो पैरेलल टू DC होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं AB पैरेलल टू DC। चूंकि AB पैरेलल टू DC है तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो AB होगा वो पैरेलल टू CX भी होगा। यहाँ से आप देखो CX और DC लाइन पर ही है तो CX पैरेलल टू AB लिख दिया। अब क्वेश्चन में हमें दिया है कि AX पैरेलल टू BC है। ठीक है, ये दिया है AX पैरेलल टू BC, ये गिवन है हमारे पास। ठीक है, अब देखो हमारे पास यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल है ABCX, जहां पर AX पैरेलल टू BC हो गया, AB पैरेलल टू CX हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि ABCX एक पैरेललोग्राम है। तो यहाँ लिख लेते हैं कि ABCX, दिस इंप्लाइज ABCX इज अ पैरेललो पैरेललोग्राम। ABCX पैरेललोग्राम है, इसका मतलब हो गया कि AB जो लेंथ होगा वो CX लेंथ के बराबर होगा। अब यहाँ पर आप देखो तो AB लेंथ क्या दिया हुआ है, हमें दिया 5 सेंटीमीटर। AB अगर 5 है तो CX भी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमें दिया है कि DC जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर है। तो DC इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं DX प्लस CX इज इक्वल्स टू 8। इसको हम सॉल्व करें तो DX इज इक्वल्स हो जाएगा 8 माइनस 5, क्योंकि CX 5 है तो ये हो गया 3 सेंटीमीटर। DX की वैल्यू 3 सेंटीमीटर आ गई।
फिर आप देखो हमें बीसी लेंथ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, हमें पता है कि पैरेललोग्राम में तो बीसी इज इक्वल्स टू ए एक्स भी होगा, तो यहाँ हम लिख लेते हैं कि चूंकि BC इज इक्वल्स टू ए एक्स इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। अब देखो डी एक्स इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर आ गया, ए एक्स इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर आ गया, और ए डी एक्स एक ट्रायंगल है, वो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखो ए डी एक्स कैसे है, वो इस तरह से बना हुआ है, ये ए, ये है डी और ये है एक्स, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ए एक्स हमें पता है, डी एक्स हमें पता है, ए डी यहाँ से इजिली निकल जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम अगर यूज करें तो हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस डी एक्स स्क्वायर। ए एक्स 5 है तो 5 × 5 25 हो गया, ए डी स्क्वायर निकालना है हमें, और डी एक्स स्क्वायर यहाँ से मिल जाएगा 3 × 9 यानी 9 लिख दिया यहाँ पर। तो ए डी स्क्वायर यहाँ से आ गया 16, 25 - 9 16 हो गया, तो ए डी की वैल्यू हो गई स्क्वायर रूट ऑफ 16 यानी 4 सेंटीमीटर। ए डी की वैल्यू 4 सेंटीमीटर आ गई। अब ए डी क्यों निकाला है, यहाँ पर हमें बोला है कि एरिया ऑफ एबीसी एक्स निकालना है। अब एरिया ऑफ एबीसी पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है वो देख लेते हैं। तो पैरेललोग्राम के एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा एरिया इज इक्वल्स टू बेस इनटू हाइट। अगर आप यहाँ पर बेस ए बी को लोगे तो हाइट क्या हो जाएगा, एडी हो जाएगा सिंपली। ए बी हमें पता है, एडी की वैल्यू हमने निकाल ली, तो हम एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया यहाँ से आ जाएगा ए बी इंटू ए डी। ए बी है 5, ए डी आ गया 4, तो 5 × 4 यानी 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हम आंसर बोल देंगे। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।